भैया थैंक गॉड ये सीरियल के कैरेक्टर्स ने ना, मतलब किरदारों ने एमबीबीएस नहीं कर रखी, क्योंकि जिस जुगाड़ के साथ ये लोगों का इलाज करते हैं, बाय गॉड इसके सामने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स फेल हो जाएं। अब राधा मोहन में देख लीजिए, राधा उर्फ राधिका की तबीयत खराब है और युग जिस जुगाड़ से इनका इलाज किया है ना, गजब आई टेल यू। करने वाला जब कोई युग की तरह मिले तो भला कोई भी लड़की युग से प्यार कैसे न कर बैठे। अब राधा जो राधिका बन गई है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। होली में जो हुआ वो तो आप सबने देख लिया। अब यहाँ पर राधिका की नींद नहीं टूटे इसके लिए देखिए युग ने अपने हाथों में बर्फ की सिल्ली पकड़ ली है। फैन की हवा के सामने उसने बर्फ को रखा है ताकि राधिका की नींद न टूटे, उसे ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। तो अभी राधिका को गर्मी लग रही है, एसी खराब हो गया है युग के घर का, तो बस राधिका की नींद खराब ना हो इसलिए युग कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं। फ़ैन के सामने बर्फ़ की सिल्ली पकड़ के बस बैठे हुए हैं ताकि राधिका को अच्छी नींद आ जाए। अब घर में बिजली नहीं है तो एसी कैसे चलेगा, इसीलिए युग ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा ही कर लेता हूँ। अब राधा कहने को राधिका हो गई है, लेकिन अब भी वो पुरानी वाली ही राधा है। वो जगे हुए थे और वो ट्राई कर रहे थे कि ताकि राधिका को अच्छी नींद आए। राधिका तो सो रही थी, कुछ और ही ख्यालों में थी। उसके दिल में मोहन और गुनगुन के लिए अब भी प्यार है। अब बताइए, ऐसे में वो युग के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अब देखिए ये कहानी आने वाले एपिसोड में नया मोड़ तो जरूर लेगी, जहां पर गुनगुन और राधा का आमना सामना होगा। खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब मोहन सामने आएगा तब होगा हंगामा। अब उस हंगामे के लिए हम सब तो तैयार हैं, लेकिन वो मिले तो सही। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एंड प्लीज वेलकम द न्यूली वेड्स। हम बात कर रहे हैं सुरभि चांदना और करण शर्मा की। जी हाँ, हाल ही में दोनों शादी के बंधन में बंध गए और आप जानते हैं ना कि शादी के बाद की रस्में कितनी इंपॉर्टेंट और मजेदार होती हैं। तो भैया क्योंकि हमारा सुरभि के साथ रिश्ता बड़ा पुराना है, तो जाहिर सी बात है कि लड़की ब्याह कर आई है तो उसके साथ कुछ रस्में तो हम भी करेंगे। तो सास बहू और साजिश के साथ किस तरह करण और सुरभि ने अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की, आइए दिखाते हैं। एक महीना पूरा होने वाला है कल और हमारी रस्में ही नहीं खत्म हो रही है। मैं हूँ सुरभि चांदना और मैं हूँ करण शर्मा और आज हम करने वाले हैं वो रस्म जिसमें हम रिंग ढूंढते हैं और अब हम वो रस्म शुरू करने जा रहे हैं। हाँ 1 2 3 तेरी भैंस की आंख रुक रहे। ए पानी गिरेगा करण, स्टॉप इट, यू हैव इट, यू हैव इट, यू नो यू हैव इट।
करण का एक नया रूल बना है जब से हम इस घर में आए हैं। हमारे पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स बहुत पास रहते हैं और मेरे पेरेंट्स को ना हमें खिलाने का बहुत शौक है, स्पेशली मुझे। तो करण ने एक रूल रखा है कि हमारे घर में किसी के भी घर से खाना नहीं आएगा। रीज़न, अब उनका टाइम है टू इन्जॉय, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। तो कल मेरी मम्मी ने कल समोसे बनाए थे जो आज मैं लाई हूँ, तो मैंने करण को बोला मेरे घर पे समोसे बने हैं, पापा देने आ सकते हैं? और करण ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। करण ने कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो करण को ये है, करण कम्स फ्रॉम दिस थिंकिंग के पेरेंट्स को तकलीफ अब मत दो। हमारे दोनों के पेरेंट्स ने हमें बहुत टाइम दे दिया है, हमारा बहुत ध्यान रखा है 34 इयर्स। तो अभी उनका टाइम है एक दूसरे को संभालने का, टाइम देने का और अपने लिए जीने का। सो विच इज़ वाई मेरा आइडिया ये है कि उनको बॉदर ना करें। हमारे रिलेशनशिप में ना कोई प्रपोजल रहा है डेटिंग पीरियड के लिए, ना कोई प्रपोजल रहा है विल यू मैरी मी के लिए। बिकॉज 13 साल के बाद अगर मैं इनसे पूछता विल यू मैरी मी तो बहुत ऑड सा लगता, इसलिए म्यूचुअली एक हमारे अंडरस्टैंडिंग थी कि शादी करनी है। हमने एक्चुअली अपने मन की चीज़ें की हैं। हल्दी हमें कुछ करनी थी किसी तरीके से, वो हमने उस हिसाब से की। शादी नहीं, हमारे को सूफी नाइट करनी थी जो हमने अपने तरीके से की। तो सब आई थिंक इफ़ आई हैव टू चूज़, व्हाट वुड यू चूज़, सूफी और हल्दी? For me it will be हल्दी। या फॉर मी चूड़ा हल्दी या हल्दी एक्चुअली। आइडियली करण एक्चुअली वही गाना होना चाहिए था जो हमारा हमेशा से गाना रहा है, मेरे बिना वाला। हाँ, बट मुझे मतलब मेरे दिमाग में आया कि कहानी सुनो का एक रेंडेशन बनाते हैं इनकी आवाज़ में, एंड उस सैड सॉन्ग को रोमांटिक में कन्वर्ट करके लिरिक्स चेंज करके वील प्रोजेक्ट इट। तो अच्छा हो गया। डिसाइड नहीं किया था कि वो गाना क्यों नहीं यूज़ करना है, बट जस्ट हैपन टू बी कहानी सुनो। आई थिंक या इवन आई लाइक दैट सॉन्ग। और जब मैंने उसको उसके लिरिक्स में जो इसने बनाए थे उसमें गाया, आई थॉट इट साउंडेड इन द स्टूडियो में जब गाया इट साउंडेड अमेजिंग। एंड आई सेड ये जब मैं आई वॉक करके तेरे पास आऊँगी मुझे गाना गाना है। मुझे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल भी हूँ मैं, कलर्स मुझे टिपिकल नहीं चाहिए थे। दैट्स द रीज़न आई वेंट फॉर अ कलर दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट। टील कलर बहुत प्यारा लगा मुझे लगा, रात में तो और सुंदर लग रहा था वो। चूड़ा के लिए मुझे कुछ ऐसा वाइब चाहिए था, शरारा गरारा जैसा, बहुत ही पैस्टल, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ न्यूड कलर्स। तो वो न्यूड कलर रखा था। एंड आई थिंक ये लुक्स बनाने में प्रणवी और मैंने मिलके हमने जो एफर्ट लिया, आई थिंक इट ऑल केम आउट ब्यूटिफुली। A very unexplored color. It's a baby pink color. If you zoom it, you will know it. And इसके साथ दो बहुत प्यारे सिल्वर कड़े भी हैं जो अब मैं नहीं पहन सकती क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है. But I always wanted it minimal silver with a baby pink and I found the color. Pink में भी बहुत वैरायटी आती है. And everybody has loved the चूड़ा. It has become viral. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए, यहाँ पर होली का माहौल है और होली के माहौल में देखिए रंगों की फुहार के बीच में अमृता और विराट का रोमांस देखने को मिलेगा। अब पॉइंट की बात यह है कि होली तक ये रह तो नहीं जाएगा कि होली के बियॉन्ड भी इनके प्यार भरी जिंदगी का आगाज हो जाएगा।
अब देखिए होली तो जा चुकी है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ये छोटे पर्दे पर ये कहानियों में जब भी त्योहार लाना हो वो ले ही आते हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है ये त्योहार खत्म हो जाए। अब देखिए अमृता और विराट होली खेल रहे हैं, ना चाहते हुए भी होली के रंगों में ये सराबोर हो रही हैं। अब वो क्या है ना, अमृता को रंग पहले कौन लगाएगा। अब आप सोचेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, उसको तो पहले रंग विराट ही लगाएगा। अब अधिराज ने सोचा तो कुछ और था, लेकिन यहाँ पर हुआ वैसा कुछ भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके लिए तो मैं सिर्फ एक सिंपल उसका एक उसके दोस्त भी नहीं हूँ बेसिकली देखा जाए तो उसके लिए बहुत अजनबी हूँ। तो यस, ना चाहते हुए भी अमृता और विराट प्यार के रंग में रंग गए हैं, और यकीन मानिए इनके ये प्यार का रंग बहुत ही गहरा होने वाला है। इस होली में इन्हें शायद इस बात का एहसास हो जाए कि इन दोनों को प्यार हो गया है। अब होली में दिल मिलते हैं तो उम्मीद करते हैं कि फटाफट से इनके भी दिल मिल जाएं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया ये सीपीआर ना हो गया, बच्चों का खेल हो गया। ये सीरियल की दुनिया में हर कोई एक दूसरे को सीपीआर दिए जा रहा है और यूं लोग एकदम ठीक हो गए सामने आ रहे हैं। वेल, टू जॉइन द लिस्ट इज हमारी शक्ति। जी हाँ, शिव की जान थी मुश्किल में और देखिए किस तरह सीपीआर देकर शक्ति ने शिव को वापस एकदम ठीक कर दिया है। आई एम टेलिंग यू, ये सब मेडिकल ट्रेनिंग लेकर आए हैं या कम से कम अब दे तो सकते हैं आगे। डॉक्टर शिव प्लीज, प्लीज प्लीज डॉक्टर शिव। सीपीआर सीन टीवी सीरियल्स में संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, क्योंकि यह बिल्कुल ट्रेंड बन गया है कि हीरो हीरोइन को या फिर हीरोइन हीरो को सीपीआर देकर जान बचाती है। इससे वाहवाही भी होती है और टीआरपी की रेस में बना भी रहता है। अब ऐसा ही कुछ सीन नजर आया सीरियल शिव शक्ति में। डॉक्टर शिव की जान खतरे में है, क्योंकि बेड में बंद होने के कारण उनकी सांसें रुक गई हैं और अब शक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में वो क्या करे। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ रहते रहते और खुद मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते इस इमरजेंसी सिचुएशन को शक्ति ने संभाल लिया। हॉस्पिटल का चक्कर छोड़ शक्ति ने खुद ही शिव की जान बचाने की कोशिश की, वो भी सीपीआर देकर, क्योंकि सांस के थम जाने के बाद यही एकमात्र उपाय होता है जिससे जान बचाई जा सकती है। शक्ति तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट तो है ही, तो वो पूरी कोशिश करे कि शिव को बचाया जाए। अब पुलिस के डर से उसे बेड में छुपा दिया था, जिसके बाद शिव की सांसें रुक गई थी। ये देख शक्ति खुद को असहाय समझने लगी, क्योंकि शिव में ही उसकी पूरी दुनिया बसती है और अभी तो उस पर जो इल्जाम लगा है उससे छुटकारा भी तो नहीं मिला। ऐसे में शिव का चले जाना ठीक नहीं। तभी तो शक्ति अपनी पूरी शक्ति लगा देती है शिव को बचाने के लिए, और जब शिव आंखें खोलता है तब शक्ति की भी जान में जान आती है। शिव की सांसें ही बंद हो गई एंड ऑब्वियसली वो उसको बचा रहे थे पुलिस से। तो फाइनली जब वो बेड खुलता है तो वो रियलाइज़ करते हैं कि शिव की तो सांसें ही नहीं चल रही है। फिर शक्ति उसे बचाती है एंड ऑब्वियसली बहुत इमोशनल मोमेंट है शक्ति के लिए।
शिव को तो बिल्कुल ही एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज आई थिंक माँ को खोने का जो सदमा है वो एकदम ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है शिव के सर पर, और उसका जो असर है ही इज़ कम्प्लीटली नम। शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे में शक्ति शिव का साथ भला कैसे छोड़ देती, और अभी तो आगे और भी लड़ाई है जिसे मिलकर लड़ना भी बाकी है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछ पूछ के हम परेशान हो गए। लेकिन क्या है ना कि ये हमें आंसर खुद ही नहीं दे सकते। कौन क्या, अबीरा, रूही, अरमान, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता इनके रिश्ते क्या कहलाते हैं। और आई एम सॉरी टू से अरमान, ये जो आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना कि मैं तो चक्की में पिस रहा हूँ इन दोनों के बीच में, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। या तो अपनी इक्वेशन क्लियर कर दीजिए रूही और अबीरा के बीच में और आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि हम भी अब बोर हो गए आपकी इस सिचुएशन से। कहानी वही की वही घूम रही है, जहां पर अरमान हमेशा की तरह फंस जाता है रूही और अबीरा के बीच। अब देखिए अरमान ना किचन में है, अपने लिए मिल्क शेक बना रहा है, इतने में आ जाती है अबीरा। और अबीरा जिस तरीके से बात करती है अरमान से, न जाने क्यों रूही को ऐसा लगता है कि वो उसे ऑर्डर दे रही है। अबीरा के पास जाओ, कहीं फिर वो कुछ नखरे ना दिखाए तुम्हें। और एक काम करो, तुम जाओ सबसे पहले अबीरा से जाके बात, वरना वो कहीं तुम्हें फिर से नखरे। पति पत्नी के बीच में रूही को हमेशा ही पढ़ना होता है, लेकिन इस बार ना चाची जी ने अच्छे से बात सुना दी है रूही को। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हीरा से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाती जा रही है। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बेटा? अरमान और अबीरा पति पत्नी, वो एक दूसरे को प्रॉब्लम में डाले, निकाले ना निकाले, जो भी करे, तुम उनकी लोकल गार्डन थोड़ी हो। अरमान और अबीरा पति पत्नी है, दोनों में नोकझोंक होती है, पर वो दोनों ना एक टीम है। अब चाची जी ने जो कहा वो एकदम सही कहा। उम्मीद करते हैं कि रूही को समझ आ जाए कि पति पत्नी के बीच में एक कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। अब जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अबीरा को अरमान से प्यार हो रहा है। बदली बदली सी अबीरा को अरमान भी समझने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। कैसे हैंडल करेगा वो तो भगवान जाने कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि धीरे धीरे अबीरा को भी अरमान से प्यार हो रहा है और रूही को ऑलरेडी अरमान से बहुत प्यार है, तो उन दोनों के बीच में फंस तो गया है। लेकिन यही है कि अभी बहुत ही वो स्मार्टली, वो ना तो चाहता है कि रूही का दिल तोड़े और ना चाहता है कि वो अबीरा को हर्ट करे। और आगे कैसे स्टोरी जाती है और किस तरफ राइटर्स लेकर जाते हैं, अरमान उधर ही जाएगा। इन दोनों के बीच प्यारी प्यारी नोक झोंक होती है, कभी एक दूसरे पर ये गिरते पड़ते भी हैं। यही सब कुछ देखकर रूही को और भी अच्छा नहीं लगता है। अब रूही का कैरेक्टर ही ऐसा है, वो बात बात में अबीरा के लिए कमी ढूंढती है। अरमान को कैसे अबीरा के खिलाफ करे, इस बारे में भी सोचती है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब रूही पक्की वैम्प बन जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई नो आज बड़े दिनों बाद ये गाना गाने का मौका मिला, लेकिन मौका है, दस्तूर है कि भैया जब जन्मदिन हो तो दिल खोल कर गाना चाहिए। तो आज तो हमारी पंड्या स्टोर की नताशा का यानी प्रियांशी यादव का जन्मदिन है। एंड यू नो ना, जब SBS बर्थडे मनाने में आता है तो वी डू इट इन स्टाइल। तो चलिए चलते हैं और प्रियांशी को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर आते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Priyanshi. Happy birthday to you. दिस इज़ फॉर ऑल द लवली फैंस जो भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे बर्थडेज पर इतने सारे गिफ्ट्स भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये इतना नीडेड नहीं था। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इतना विश्वास करें मुझ पर, बस वही मिले काफ़ी है। अब केक काटा है मैंने, सबसे पहले तो मैं आपको खिला चुकी हूँ, अब दूसरा आता है मेरा मम्मा के लिए। मुझे वैसे बर्थडेज मनाना इतना पसंद नहीं है, मैं मनाती नहीं हूँ। ऑल्सो आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो ऐसे ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशंस नहीं होती है, पार्टी वार्टी नहीं होती है। लेकिन इस बार ABP न्यूज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके मेरे फैंस ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं मेरे लिए और ये केक भेजा है। कुछ तो कपड़े, कुछ तो टेडी वेडी, कुछ तो ऐसा लग रहा है। हाँ देखा ब्रो, भाई मेरे तो साल भर की चॉकलेट्स का कोटा ही पूरा हो गया। उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स है, बहुत सारी चॉकलेट्स। So this is sent by Sophie, Ritu and Sarojini. थैंक यू सो मच गाइज। इतनी सारी चॉकलेट्स भेज दी आपने, तो अब तो मैं सोचने में ही मेरे को वो हो रहा है कि कौन सी पहली खाऊंगी, कौन सी बाद में खाऊंगी। दिस इज़ लाइक रियली क्यूट, बहुत प्यारा गिफ्ट है। इसके साथ एक छोटा सा टेडी बेयर भी है। दिस इज़ फ्रॉम तन्नू चौधरी, आंध्र प्रदेश। तन्नू को तो मैं जानती हूँ, इसने पहले भी गिफ्ट्स भेजे थे मेरे लिए और मेरी बात भी होती रहती है उससे। क्यूट स्क्रंचीज भेजे हैं मेरे लिए तन्नू ने। वाव, नेकलेस है और ये झुमका है। Happiest birthday Pri, wishing you a very happy returns of the day, love. May God bless you with all the love and happiness. I know this wasn't an expensive gift, but I made this with my own hands. I hope you will like it and I love you so much. Sending you lots and lots of love, hugs and kisses. I love you. Love you too. मैं पहले ऐसे सोचती थी कि अपने लिए एक अपनी ऐसी डायरी बनाऊंगी क्यूट सी, इट्स लाइक सुपर क्यूट। मैं जो भी मेरे को मिलेगा ना मैं सबको दिखाऊंगी। लेबल प्रियांशी, ये तो मेरे सेट का पपी है।
इंस्टाग्राम पे चला है आजकल, सब मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं और पीछे यादव लगा देते हैं। प्रिटी यादव, हसीन यादव, क्यूटी यादव। Thank you Priya Ma for giving us our sweetest Priyanshi. We love you so much. Always keep smiling and shining. मम्मा के लिए भी आया एक मैसेज। This is from Shreyasi Mukherjee from कोलकाता। उन्होंने भी एक गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। अब देखते हैं। सबसे पहले मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, गैलेक्सी चॉकलेट्स। उसके बाद ये नवल की पिक्चर है, मेरी और रोहित की। This picture is all about my Pandya store journey. मेरी फैमिली के साथ, दामा के साथ, there is everything. Like this is just so unreal कि आप लोग सब नोटिस करते हैं और गिफ्ट्स में भी उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, वो गाना सुना है आपने, रात के 2:30 बजे? वेल चेंज द टाइम, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और इबादत जो है वो मन्नत को ढूंढने जा रही है। बट आई एम सॉरी टू से, ये क्या है कि रात को अंधेरी रातों में इतने 3 बजे अकेली लड़की निकल रही है घर से और कोई रोक भी नहीं रहा है उसको। इबादत और सुभान की नोक झोंक रात को 3 बजे भी शुरू है, क्योंकि सुभान का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ और ऊपर से इतनी रात को इबादत घर से बाहर जा रही है, तब तो उसे और गुस्सा आ ही जाएगा कि भला इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन टीवी की हीरोइन हीरो को भला कहाँ बताती है कि वो कहाँ जा रही है। वो तो अकेले ही हर सिचुएशन से निपटना चाहती है। तभी तो इबादत निकल पड़ी है मन्नत को ढूंढने, वो भी मोबाइल के सहारे, क्योंकि उसने मन्नत की लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इबादत भाग रही है क्योंकि उसे किसी को बचाना है, वो है अपनी प्यारी बहन। अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि मन्नत फरहान के साथ कहीं गई है, ऐसा उसे लग रहा है, और उसके फ़ोन में उसने लोकेशन भी ट्रेस की है मन्नत की। वो बहुत दूर है और बहुत ही एक वियर्ड एरिया है, वहाँ पे गई है वो। तो फिर बहुत टेंशन में है इबादत, और उसी बीच में सुभान मिल जाता है। सुभान इबादत से बहुत गुस्सा है ऑलरेडी, क्योंकि इबादत ने झूठ बोला है सबके सामने, ऐसा लगता है सुभान को। तो सुभान नाराज़ है, ऊपर से वो उसे रात को घर से बाहर जाते हुए देखता है तो वो और ज़्यादा परेशान है और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, नाराज़ हो जाता है कि ये नहीं करना चाहिए इबादत को। तो वो रोकने की कोशिश करता है। इबादत को चाहिए था कि वो घर में बताती या फिर एटलीस्ट सुभान को बता देती कि मन्नत फंस चुकी है, इसलिए वो उसे ढूंढने जा रही है, या फिर सुभान को भी साथ ले लेती, वरना भला इतनी रात को अकेले लड़की कहाँ बाहर निकलती है। अब पहले मन्नत फिर इबादत घर से चली गई, जिसके कारण दुआ काफी परेशान हो गई। लेकिन सुभान ने बता दिया कि इबादत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, यानी कि फरहान से। मेरी दोनों बेटियां रात के 3 बजे घर से गायब हैं और हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्यों गई हैं। एंड 50 बार उनको फ़ोन लगाया जा चुका है, वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। सो ये फ़िलहाल वो सीन शूट हो रहा है। लेकिन इतनी रात को 2 लड़कियों का इस तरह गायब हो जाना अच्छी बात नहीं। मन्नत को बचाने के चक्कर में इबादत सबकी नज़रों में बुरी बन रही है। अब क्या है, सीरियल की कहानी में ऐसा ही होता है कि मेन हीरोइन सब कुछ सहती है ताकि सबकी अटेंशन ग्रैब कर सके। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि करने के लिए है बहुत कुछ, बताने के लिए, सुनाने के लिए, तभी तो आई है चुगलखोर आंटी जी। लो भाई मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। लो जी, शुरू हो गया है अनुपमा का नया सफर। उसका सिलेक्शन सुपरस्टार मास्टर शेफ कंपटीशन में जो हो गया, और अब अनुपमा विदेश में भी अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ेगी। मम्मी 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 अभी बाहर ये कोरियर वाला देखेंगे, मैं बाहर गई थी बच्चों को लेके, तो मैंने रिसीव कर लिया। इसमें सुपरस्टार शेफ की तरफ से लेटर आया आपके लिए। Anupama Joshi. Yes sir, yes sir. You don't understand us. We don't understand you. Why are you here? अब भाई इस कंपटीशन को जीतकर वो अपना रेस्टोरेंट भी तो बचाना चाहती है, लेकिन अनुज ने तो इसका इंतजाम पहले से कर दिया है। अनुज अपनी अनुपमा के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अब वो स्पाइस और चटनी रेस्टोरेंट को भी खरीदने वाला है। ये स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट खरीदना चाहता हूँ। मिस्टर कपाड़िया, ये रेस्टोरेंट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये रेस्टोरेंट अनुपमा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब शो में रोमांस का तड़का लग चुका है। मेकर्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऑडियंस अबीरा के साथ नए अरमान की केमिस्ट्री पसंद करे। फिर क्या हाजिर है अबीरा का रोमांस, और इसी के साथ रूही भी दोनों को एक साथ देखकर जलती भुनती हुई नजर आ रही है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। भाई फाइनली सभी को उसका परिवार मिल ही गया। अक्का साहिब के साथ साथ सभी घर वालों ने भी सभी को फाइनली अपना लिया। अक्का साहिब को तो ये एहसास भी हो गया कि सभी ने अन्वी के लिए जो भी किया वो कोई और नहीं कर सकता था। इसीलिए तो पहली बार अक्का साहिब ने सभी की तारीफ की और उसे घर से जाने से भी रोका। जो तूने देखा वो हम सब देखने से चूक गए। तूने हमारी बच्चे की तकलीफ समझी, हम उसे समझना भी चूक गए। सिर्फ तू थी सभी जिसने अन्वी की तकलीफ को समझा, उसके लिए आवाज उठाई। तूने अन्वी का साथ नहीं छोड़ा, चट्टान बनकर उसके साथ खड़ी रही। मैं तुझसे भले कितनी भी नफरत करती हूँ, लेकिन आज तूने मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। मैं चाहे कितना भी धन्यवाद अदा करूं तेरा, जिंदगी भर करती रहूं, फिर भी वो कम ही होगा। तो वहीं अक्का साहिब ने मामा जी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उन्हें सबक भी सिखाया। भाई अब बस इंतजार है तो सवी और ईशान के एक होने का। जल्द ही आने वाले ट्रैक में आपको दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल उडारिया की। अब सिमी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो मेहर की मां नहीं बन पाई। जब भी मेहर को मां की जरूरत पड़ती है, आसमा ने ही मां होने का फर्ज निभाया है। देखिए कैसे मेहर को मुसीबत में देखकर आसमा उसे बचाने आ गई। चोट लग गई है मेरे पैर में। दादू, दादू। मेहर,
अब बस हमें इंतजार है कि जल्द से जल्द आसमां सिमी का पर्दाफाश कब करेगी, ताकि घर वालों को उसका असली चेहरा दिखे। मुझे सिमी के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पांड्या स्टोर की। भाई नताशा ने तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है अमरीश को। पांड्या स्टोर वो दोबारा बनवा रही है, लेकिन अमरीश ने उसे रॉ मटेरियल्स देने से मना कर दिया। लेकिन भाई नताशा कहाँ झुकने वालों में से है। उसने तो ये साफ कर दिया है कि वो पांड्या स्टोर को दोबारा बनवा कर ही रहेगी। आज से मैं पांड्या स्टोर का काम शुरू करवा रही हूँ। वहाँ जो आपका रॉ मटेरियल रखा हुआ है ना, सोच रही हूँ उसे अपने काम में यूज कर लो। तुम्हें अपना रॉ मटेरियल बेचने का मेरा मन नहीं है। मोट्स, शायद आप भूल गए, कल आपने एक पेपर साइन किया है। उनके रूल्स के मुताबिक अगर आप मेरी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने भाई से दूर हो सकते हैं। लो भाई मैं चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, झुमका तो गिर गया है, अब आप इसको किस स्टाइल में ढूंढना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मेरा मतलब झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में या फिर व्हाट झुमका। पॉइंट की बात ये है कि करण और प्रीता दोनों ही झुमका ढूंढ रहे हैं। प्रीता का झुमका कहाँ गिर गया? मैं हेल्प कर दूं? शुरू हुई थी करण और प्रीता की प्रेम कहानी झुमके से लेकर आज जब प्रीता अपनी यादाश्त खो बैठी है। यादाश्त खोने के साथ साथ इस वक्त तो प्रीता का झुमका भी खो गया है। अब करण प्रीता के आसपास ही रहता है। उसे पता चला कि झुमका खो गया है तो देखिए कि कैसे प्रीता के साथ झुमका ढूंढने में वो लग गया है। करण को तो झुमके की कहानी पता है लेकिन प्रीता को कुछ याद नहीं है। फिर दोनों ढूंढने लग गए झुमके को और झुमका राय बरेली से नहीं बल्कि यही इस कमरे से मिल गया है। और देखिए प्रीता ने झुमका पहन भी लिया और भाई करण की तो नजर ही नहीं हट रही है। अब क्या करे, प्रीता इतनी खूबसूरत है, तभी तो 20 साल का लीप हुआ है लेकिन प्यार करण और प्रीता का अब भी जवान है। प्यारा सा मोमेंट है जहाँ पर देख देख के यादें बहुत आ रही हैं। जहाँ पर वो उसको देख के बोल रहा है कि काश इसको सब कुछ याद होता, सब कुछ ये होता, हम दोनों एक दूसरे के साथ होते। और फिर जहाँ पर जाके झुमका गिरता है, फिर ये ढूंढता है, फिर बातचीत है दोनों के बीच में। आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट। करण हमेशा यही चाहता है कि क्या कुछ कर दे जिसके चलते प्रीता को सब कुछ याद आ जाए। अब घर में काव्या की मेहंदी है। मेहंदी की पूरी तैयारी प्रीता ने ही की है। मेहमानों से लेकर घर के डेकोरेशन तक की, यहाँ तक कि डेकोरेशन करते करते वो गिर भी रही थी, तब भी करण ने आकर उसे बचा लिया। आप क्या कर रहे हैं? स्टूल पकड़े खड़ा हूं, अगर तुम गिर गई तो मैं गिरने तो ना दूंगा। पहले करण और प्रीता के बीच में कई ऐसे सीन हुए हैं तो वहीं इसको एक बार फिर से याद आता है कि फिर से गिरेगी और इसको एज अ प्रोएक्टिव उसको जाके बचाने की उसकी कोशिश करता है। जाते ही स्टूल पकड़ लेता है, देखता है कि गिरने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, तुम्हें कभी गिरने नहीं दिया है, इस तरह से। मतलब क्यूट सीन,
क्यूट। अब आपको बता देते हैं कि फिलहाल तो यहाँ पर हमेशा करण और प्रीता की लव स्टोरी की ही बात होती है। हालांकि सीन में शौर्य भी होता है, राजवीर भी, पलकी भी, लेकिन उनकी लव स्टोरी पर अभी उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। अब देखिए ना, मेकर्स कहने को तो 20 साल का लीप कर देते हैं, नए चेहरों को भी ले आते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, जो जोड़ी हिट रहती है उसी के साथ कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं। नए जो आए हैं ना, वो हमेशा नए बनकर ही रह जाते हैं, जबकि ये उनके साथ ठीक नहीं होता है। अब आपने प्रोमो में नई कास्ट का इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसा लग रहा था कि अब आने वाली बागडोर यही संभालेंगे। फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर तो नहीं आ रहा है। जो नजर आ रहा है और जो चलता है, जो सुपर हिट है, वो है करण प्रीता का रोमांस। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं ना कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक, यानी कि आप अच्छे पकवान बनाएं और अपने पति को मनाएं। भाई यही रास्ता अपनाया है मंगल ने भी, मंगल लक्ष्मी में। देखिए ना, क्या मजेदार पकवान बनाकर आदित्य को मनाने की कोशिश कर रही है। रूठे हुए पति को मनाने के लिए मंगल ने सोचा कि आज पतिदेव के पसंद का सारा खाना बनेगा। वो कहते हैं ना कि अगर आदमी के दिल तक पहुंचना है तो उसके पेट से होकर गुजरना पड़ता है। मंगल ये बात अच्छे से जानती है, तभी तो आदित्य के लिए उसने क्या कुछ नहीं बनाया है। लेकिन आदित्य तो आदित्य है, वो कभी भी मंगल के लिए खुश हो ही नहीं सकता है। अब हम सब जानते हैं कि आदित्य के दिल में चोर है। पत्नी के रहते उसका सौम्या के साथ रिश्ता है। घर वालों को जब इस बात का पता चला, तब वो खुद को बचाने के लिए बड़ी आसानी से झूठ बोल गया। मैडम जासूस, मैं सीबीआई, इनके जांच के हिसाब से तो मेरा सौम्या के साथ अफेयर है। क्यों लक्ष्मी? सवाल ये है कि चेन में लाया किसके लिए था? मंगल के लिए नहीं था, क्या आपके लिए लाया था अम्मा? मंगल को लग रहा है कि उससे एक कितनी बड़ी गलती हो गई, उसने अपने पति पर शक कर लिया। अब उन्हीं सब बातों को भुलाने के लिए उसने अच्छा अच्छा खाना बनाया है। लेकिन आदित्य ने घर वालों से कहा कि आज खाना बाहर खाया जाएगा। वो जानता था कि मंगल ने बहुत मेहनत से स्वादिष्ट खाना बनाया है।
अब आदित्य की ये नाराजगी लंबी चलने वाली है और हाँ, बाहर खाना खाने जाएंगे तो वहाँ पर भी वो मंगल की बेइज्जती करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेगा। हाँ, थोड़ा सा बुरा तो लगा कि इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया था, पर ये बात अच्छी लगी कि तो चलो आदित्य जी का जो मन है बाहर खाना खाने का, वो भी उसमें बुराई नहीं है, तो उनका मन रखते हुए शायद, क्योंकि ये सब वो कर इसीलिए रही थी कि आदित्य जी मान जाए, वो नाराज़ ना हो और घर में यूनिटी बनी रहे, मनमुटाव हट जाए। अब मंगल तो कुछ कहेगी नहीं क्योंकि उसकी उतनी समझ नहीं है, लेकिन हाँ, लक्ष्मी है ना जो हमेशा मंगल की ढाल बनकर खड़ी रहेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।